जरूरी बात, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने लॉन्च किया अपनी किताब देश के लिए। किताब का नाम कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब जब मैंने लॉन्च किया तो उस वक्त की किताब में टोटल पेजेस थे 1000, लेकिन अब 1000 से लेके वो बढ़ के बन गया 1200 पेजेस की किताब। तो जिन लोगों ने 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल को डाउनलोड किया, वो लोग एक बार और डाउनलोड कर लें ताकि जो और एडिशनल एविडेंस है वो एविडेंस भी उनको मिल जाए। आप में से कई लोगों ने कमेंट में जाके कमेंट किया या मेल किया कि ये किताब 1000 पेज की है और 1000 पेज की किताब हम व्हाट्सएप से अपने दोस्तों के लिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पूरी किताब डाउनलोड करना है तो उसकी भी बटन है, और अगर आपको सिर्फ उसका प्रीव्यू या उसकी समरी डाउनलोड करनी है जो कि थोड़े से पेजेस की है, जो व्हाट्सएप से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप इस किताब को ठीक से पढ़िए, और इस किताब में अगर एक भी फैक्ट आपको गलत दिखाई देता है और आप साबित कर पाते हैं कि कोई एक भी फैक्ट गलत है, तो हर गलत फैक्ट के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन याद रखिए, नियम वो तंबोला का होगा। जैसे तंबोला के एक नंबर पे या एक लाइन पे सिर्फ एक ही बार इनाम मिलता है, तो वैसे ही एक फैक्ट, एक गलती पकड़ने के मैं एक ही बार 1 लाख रुपए दूंगा। अगर वही गलती उसके बाद कोई और भी पकड़ेगा तो उसकी इनाम नहीं मिलेगी। और अगर आप में से कोई भी एक भी गलती ना निकाल पाए, इसका मतलब जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री ये आपकी जिम्मेवारी है कि सच सामने आए ताकि देश बदले, आने वाला समय बदले। तो आप अपने रिसोर्सेज यूज करके, आप जो भी कुछ है, जहां भी कुछ है, आपके पास थोड़े से रिसोर्स है जिसकी मदद से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। चाहे वो रिसोर्स का नाम व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपके पड़ोसी हो, या आपकी जान पहचान किसी एमएलए से हो, किसी एमपी से हो, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से हो, स्टेट चीफ मिनिस्टर से हो, या प्राइम मिनिस्टर से हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सच सामने आए ताकि हम इस देश को एक बेहतर भविष्य दे पाएं। यहां मैं ये क्लियर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि हमारा मकसद किसी नियम को तोड़ना नहीं है, लॉकडाउन तोड़ना नहीं है। हमारा मकसद लॉकडाउन को पालन करते हुए, गवर्नमेंट के सारे नियम को पालन करते हुए, इवन मैं खुद भी लॉकडाउन को पालन करता हूं, गवर्नमेंट के बनाए हुए सारे नियम को पालन करता हूं। नियम में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सच को कैसे सामने लाएं, यही हमें और आपको मिलकर करना है। और सच को सामने लाने में और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए ईमेल आईडी में जाके आप मुझे खत लिखें। मैं खुद पढ़ूंगा और पढ़ के आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अब एक आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा कुछ लोग मेरे क्वालिफिकेशन को लेके सवाल उठा रहे हैं, यूट्यूब में जाके कमेंट कर रहे हैं या उस पर वीडियो बना रहे हैं। मेरे जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन अगले 3-4 सेकंड में स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूं। ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी सर्टिफिकेट को गलत साबित कर दे तो मैं उसको भी 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और इनाम की बात तो छोड़िए, अगर ये सर्टिफिकेट गलत है तो आई एम श्योर कानून के प्रावधान के अनुसार उसके लिए भी कोई ना कोई सजा होती होगी। उस सजा के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं। आप चाहे तो कहीं से भी वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लीजिए। यहां इंटेंशन कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं कि इनके सर्टिफिकेट देखिए, ये फेक है, ये फ्रॉड है। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें, एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई इस तरह की फेक बातें करता है या कोई इस तरह के इलॉजिकल बातें करता है तो आप उनको खुद भी जवाब दे सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आप लॉजिक से काटिए, साइंस से काटिए। मैंने अपने सारे वीडियोस में सिर्फ साइंस की बात की, लॉजिक की बात की, एविडेंस की बात की। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज ए व्यूअर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी बोलना चाहें बोलें, लेकिन सबूत के साथ बोलें। सिर्फ अगर एक लाइन लिख देंगे कि ये इंसान फ्रॉड है, या ये लिख देंगे कि भाई ये अकेला डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक एक्ट है ताकि लोगों का ध्यान कहीं और भटक जाए। तो ध्यान भटकाने वाले लोगों को लाइन पे लाना, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मिलेंगे आगे फिर कभी, इस उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे। देश बदलेगा एक अच्छे भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।